नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमी लक्ष्य पे। हमने पहले देखी थी हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ, जिसमें हम एक पार्ट में कर चुके हैं शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर को। आज दूसरे पार्ट में हम हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों की घाटियों को देख लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, हम सबसे पहले चंबा जिले में। चंबा जिले में आपकी 8 मेन घाटियाँ हैं, जिसमें चंबा घाटी, बंदर घाटी, पांगी घाटी, भटियात घाटी, साहो घाटी, पादर घाटी, चुराह घाटी और भरमौर घाटी स्थित है। इसमें चंबा घाटी को सबसे पहले देखते हैं। चंबा घाटी को ये आपके रावी घाटी भी कहा जाता है या रावी नदी घाटी। रावी घाटी या रावी नदी घाटी, क्योंकि ये रावी नदी के किनारे किनारे पर ही स्थित है। और सबसे डेंस पॉपुलेशन भी आपको चंबा जिले में इसी रावी नदी घाटी में, चंबा घाटी में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इसी रावी घाटी को या चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। दूध और शहद की घाटी। तो ये आपके चंबा घाटी के बारे में। इसके बाद आपके पास है बंदर घाटी। बंदर घाटी, जब आप मणिमहेश की यात्रा करते हैं तो भरमौर से आगे आपको बंदर घाटी देखने को मिलती है। इस बंदर घाटी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बंदर की तरह चलकर जाना पड़ता था बहुत समय पहले, तो जिस कारण इसको बंदर घाटी कहा जाता है। अगर आपको मंकी वैली पूछी जाएगी तो आप चंबा करेंगे। अगर आप मंकी पॉइंट पूछा जाएगा तो आप करोगे कसौली, सोलन में। मंकी पॉइंट आपके सोलन में है, जबकि बंदर घाटी आपको चंबा में मणिमहेश यात्रा के समय आपको ये बीच में मिलती है। इसके बाद अगली घाटी है हमारे पास पांगी घाटी। और ये जो पांगी घाटी है, पांगी घाटी चंबा की सबसे दुर्गम क्षेत्र है। चंबा का सबसे दुर्गम क्षेत्र पांगी घाटी चंबा का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। यह आपके चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है, यानी चिनाब नदी इसकी तलहटी में बसती है। रोड कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत इतनी अच्छी नहीं है। इसी घाटी की एक विशेषता है कि इस घाटी के लोग एक बैल से खेती करते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र के लोग एक बैल से खेती करते हैं, तो आपके पांगी घाटी के लोग। और पांगी घाटी के जो निवासी हैं उनको पंगवाल कहा जाता है। पांगी घाटी के निवासियों को पंगवाल कहा जाता है। जबकि स्वांगला ट्राइब आपको पूछी जाएगी तो आप चंद्रभागा में करेंगे, और पंगवाल ट्राइब आपको पूछी जाएगी तो आपके पांगी घाटी में आप करेंगे। जबकि चंब्याल ट्राइब पूछी जाएगी आपको तो चंबा के निवासियों को या चंबा घाटी के लोगों को, इनको कहा जाता है चंब्याल। इसके बाद आपके पास आती है भटियात घाटी। भटियात घाटी की इतनी विशेषता तो नहीं है, लेकिन ये भरमौर में ही आपकी स्थित है। इसके बाद आपके पास है साहो घाटी। साहो घाटी में ही आपकी रावी नदी कांगड़ा से चंबा में प्रवेश करती है। कांगड़ा से चंबा में प्रवेश। और साहो घाटी में ही आपको हडिम्बा मंदिर और चंद्रशेखर महादेव मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद है आपके पास पादर घाटी। ये पादर घाटी आपको, जहां पे आपके चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है, तो उसी हिमाचल वाली तरफ जो जगह है उसको पादर घाटी कहते हैं। जबकि चिनाब की दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इसी जगह को कोडार घाटी कहा जाता है। जब आप JNDK में चले जाते हो चिनाब के दूसरी तरफ तो कोडार घाटी है, और चिनाब के इस तरफ चंबा वाला स्थान ये आपको पादर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, पादर। इसके बाद है आपके पास चुराह घाटी। चुराह घाटी आपको भरमौर के समीप देखने को मिल जाएगी। अब चुराह की तरह ही आपके पास 2-3 और घाटियां हैं, जैसे चुराह घाटी आपको मंडी में देखने को मिलेगी। चौहार घाटी ये भी मंडी में ही देखने को मिलती है। जबकि चुराह घाटी आ जाए तो आप इसको चंबा में करेंगे। इसके बाद है आपके पास भरमौर घाटी। भरमौर घाटी भी आपके चंबा में स्थित है, और भरमौर घाटी को शिव भूमि भी कहा जाता है।
शिव भूमि, और लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, ये भी आपके भरमौर घाटी को ही कहा जाता है। तो ये थी चंबा की घाटियां, चंबा की 8 घाटियां। इसके बाद आगे देखते हैं अब हम सोलन की घाटियां। तो चंबा के बाद अब हम देखते हैं सोलन की घाटियां। सोलन में आपके पास है सिरसा घाटी, दून सप्रून की घाटी, अश्वनी घाटी, कुन्नी घाटी, गंबर घाटी और कुठार घाटी। ये मेन सी घाटियां आपको सोलन में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिरसा को। सिरसा घाटी आपकी सिरसा नदी के कारण होती है, सिरसा नदी के कारण। सिरसा घाटी का निर्माण आपकी सिरसा नदी के कारण हुआ है। सिरसा आपकी सतलुज की सहायक नदी भी है। इसके अलावा सिरसा घाटी को औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है, औद्योगिक घाटी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया इसी सिरसा घाटी में स्थित हैं। जैसे आपका बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़। मेन सी जो जगह है इसमें सिरसा घाटी में आपके पास नालागढ़ रहती है। मेन सी जगह जो है आपके पास वो नालागढ़ रहती है इस घाटी में। इसके बाद आपके पास आती है दून और स्प्रोन की घाटी। दून स्प्रोन की घाटी, ये दून स्प्रोन की घाटी आपके प्रॉपर सोलन में स्थित है। दून स्प्रोन की घाटी आपकी इसी घाटी को आपका मशरूम की घाटी या खुम्ब की नगरी, खुम्ब की नगरी ये भी कहा जाता है आपकी दून स्प्रोन घाटी को। ये प्रॉपर सोलन में स्थित है और सोलन को ही आपकी मशरूम सिटी या खुम्ब की नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अश्वनी घाटी। अब अश्वनी घाटी आपकी बनती है अश्वनी खड्ड के कारण। अश्वनी घाटी का निर्माण होता है आपकी अश्वनी खड्ड के कारण। और ये जो आपकी अश्वनी घाटी है सोलन की ये प्रमुख नदी भी है, सोलन की जीवनदायिनी भी कहा जाता है इसी अश्वनी खड्ड को। और हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रदूषित अगर कोई खड्ड है तो वो भी आपकी अश्वनी खड्ड को ही कहा जाता है। इसके बाद आपके पास कुन्नी घाटी। ये जो कुन्नी घाटी है आपकी ये कुन्नी खड्ड के कारण, कुन्नी खड्ड के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसी कुन्नी घाटी में ही आपका जो बड़ा शहर है उसका नाम है कुनिहार। कुनिहार, कुन्नी घाटी को ही आप कुनिहार घाटी भी बोलते हैं या ये कुन्नी खड्ड के कारण निर्मित हुई है। इसके बाद है आपके पास गंबर घाटी। गंबर घाटी भी आपके गंबर खड्ड के कारण, गंबर खड्ड के कारण निर्मित है आपकी गंबर घाटी भी। और गंबर जो खड्ड है वो आपकी सतलुज की सहायक नदी भी है। इसके बाद है आपके पास कुठार घाटी। कुठार घाटी आपके कुठार खड्ड से निर्मित होती है और ये भी आपके सोलन में स्थित है। इसके अलावा आपकी ये जो दून स्प्रून की घाटी है जो मेन आपके शिमला में है, इस दून स्प्रून या सोलन को रेड सिटी भी कहा जाता है, रेड सिटी ऑफ एचपी। ये आपकी टमाटर की बहुत ज्यादा खेती करने के कारण इसको रेड सिटी ऑफ एचपी भी कहा जाता है सोलन को। और सोलन को ही आपके हिमाचल प्रदेश का गेटवे भी कहा जाता है, द गेटवे ऑफ एचपी। द गेटवे टू एचपी या द गेटवे ऑफ एचपी, ये आपके सोलन को कहा जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बिलासपुर की घाटियों को। तो अब हम देखते हैं बिलासपुर जिले की घाटियां। बिलासपुर जिले में आपको 3 प्रमुख घाटियां, एक है दानवी घाटी या इसको लोकल भाषा में दामी घाटी भी कहा जाता है वहां पर, और एक है चैंथो घाटी और एक है सतलुज घाटी। जबकि सतलुज नदी घाटी हम कर चुके हैं किन्नौर जिले में। तो सबसे पहले देखते हैं दानवी घाटी को।
दानवी घाटी को ही बिलासपुर में दामी घाटी भी कहा जाता है, दामी घाटी। और ये आपके दो पहाड़ियों या दो धारों के बीच स्थित है। एक धार है बांदला धार और एक धार है बहादुरपुर, बांदला धार और बहादुरपुर धार। और ये जो बहादुरपुर है इसकी हाइट है आपके 1980 मीटर और ये बिलासपुर जिले की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके बाद है आपके पास चैंथो वैली। चैंथो वैली आपके भाखड़ा बांध के पीछे, भाखड़ा बांध के ठीक पीछे स्थित है। 13 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। इसके बाद है आपके पास सतलुज घाटी। सतलुज घाटी आपके जैसे सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कसोल टैंक है एक जगह का नाम, जहाँ से बिलासपुर में आपकी सतलुज नदी प्रवेश करती है, वहाँ से शुरू हो जाती है और ये आपके नैला, जहाँ तक आपका सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती नहीं है वहाँ तक ये घाटी है। और ऐसा कहा जाता है कि सतलुज घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी घाटी है, कम से कम 90 किलोमीटर लंबी घाटी है स्थित है। तो ये थी बिलासपुर की घाटियाँ। इसके बाद हम करते हैं सिरमौर की घाटियाँ। अब सोलन के बाद हम बिलासपुर के बाद अब हम देखते हैं सिरमौर की घाटियाँ। सिरमौर में आपकी सबसे प्रसिद्ध घाटी है क्यारदुन घाटी। इसके बाद आपके पास मारकंडे घाटी, मारकंडे के बाद राजगढ़ घाटी, राजगढ़ के बाद हाबन घाटी। ये जो आपकी क्यारदुन घाटी है, क्यारदुन घाटी आपकी धारटी धार और मारकंडे धार इनके मध्य में स्थित है। क्यारदुन घाटी आपके धारटी धार और मारकंडे धार के मध्य में स्थित है। एक ओर से इसको गिरी नदी और दूसरी ओर से इसको बाता नदी, इनका पानी मिलता है। सबसे फर्टाइल वैली है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की आपकी क्यारदुन। एक तरफ से इसको गिरी नदी के द्वारा पानी मिलता है और एक तरफ से इसको बाता नदी के द्वारा पानी मिलता है। और क्यारदुन घाटी को आपकी पोंटा घाटी भी कहा जाता है। क्यारदुन घाटी को ही, इसी को आपकी अदरक की घाटी, अदरक की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्यारदुन में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है आपके हिमाचल प्रदेश में और क्यारदुन में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है आपका अदरक का, इसलिए इसको अदरक की घाटी भी कहा जाता है। और क्यारदुन घाटी को यमुना नदी ये इसे देहरादून से अलग करती है आपकी क्यारदुन घाटी। क्यारदुन घाटी में आपका दसम साहिब गुरुद्वारा या पोंटा साहिब गुरुद्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वो भी आपके क्यारदुन घाटी में स्थित है। और क्यारदुन घाटी में ही आपका या ये जो आपका सिसगिरी का एरियाज के प्लेन है, जैसे ट्रांसगिरी और सिसगिरी, ट्रांसगिरी अलग हो जाता है और सिसगिरी ये जो प्लेन्स हैं ये आपके इसी में पड़ते हैं क्यारदुन घाटी में। और क्यारदुन घाटी को दो भागों में बाता नदी क्यारदुन घाटी को दो भागों में बांटती है। तो इतना था आपका क्यारदुन घाटी के बारे में। इसके बाद आपके पास आती है मारकंडे घाटी। ये जो मारकंडे घाटी है आपकी, ये मारकंडे नदी के कारण, मारकंडे नदी के कारण फॉर्म होती है आपकी ये मारकंडे घाटी। और इसी मारकंडे घाटी में आपका सुकेती जीवाश्म पार्क, सुकेती जीवाश्म पार्क ये आपका मारकंडे घाटी में स्थित है। और सुकेती झील ये भी आपके मारकंडे घाटी में स्थित है। इसके बाद आते हैं राजगढ़ को। और राजगढ़ में आपके पास, राजगढ़ को पीच बॉल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। पीच बॉल ऑफ एशिया, हिमाचल प्रदेश के 80% पीच या आड़ू इसकी खेती जो है आपकी, या इसका जो प्रोडक्शन है वो आपके हिमाचल प्रदेश के सिर्फ राजगढ़ में होता है, 80% तक का प्रोडक्शन। और अगर आपको पूछ लिया जाए राजगढ़ में
आड़ू की खेती या पीच की खेती शुरू किसने की थी? तो ये आपके वाईएस परमार के द्वारा, वाईएस परमार के द्वारा इसके बगीचे लगाए गए थे सबसे पहले राजगढ़ में। इसके बाद आपके पास एक और घाटी है, इसका नाम है हाबन। ये आपके नियर बाई नाहन में स्थित है। तो ये थी आपकी सिरमौर की घाटी। क्यारदुन घाटी के बारे में एक और चीज याद रख लेना, प्राचीन समय में तो क्या आपकी 18th या 19th सेंचुरी में ये जो वैली थी ये नॉन हैबिटेबल थी, और इस वैली में एक डेंस फॉरेस्ट होता था। हिमाचल प्रदेश में आज भी क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपके, वो सिरमौर में पाए जाते हैं और इसी घाटी में। तो इसको जो हैबिटेबल बनाया था वो सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश, सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा इस घाटी को हैबिटेबल बनाया गया था। आपकी इसी के बाद आपकी नाहन फाउंड्री, जो कि रुड़की फाउंड्री को देखने के बाद ये भी शमशेर प्रकाश के द्वारा ही नाहन में पीछे लगाई गई थी। तो इतना था आपका आज घाटियों के बारे में। आज हमने 4 डिस्ट्रिक्टें कर ली हैं, इसमें से एक सिरमौर है, एक बिलासपुर, एक सोलन और एक हमने चंबा घाटी को किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।